मेष राशि यानी एरिस आपके राशि के स्वामी बनते हैं मंगल, और अभी साढ़े साथी के पहले चरण से आप गुजर रहे हैं। अगस्त के बीत रहे महीने में आपके दिमाग में बस एक ही चीज चली, अब बस बहुत हो गया, अपने लिए भी मुझे कुछ बड़ा करना है, पुरानी जिंदगी बदलकर नई जिंदगी शुरू करनी है। मन बार बार कह रहा है मैंने इतना किया फिर भी मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिला। एक्सप्लेन करते करते थक गए, अब बस चुप रहने का मन कर रहा है, और ना अपनी बातें किसी को शेयर करनी है, ना ही किसी को कोई सफाई देनी है। अगस्त के महीने में मेन क्रक्स बोलो तो पैसे, करियर या फ्यूचर को लेकर दिमाग में एक बड़ी प्लानिंग चल रही है। एक नया बदलाव करना चाहते हैं जीवन में, या फिर शुरू कर भी दिया है। बेसिकली ये तो था मेष राशि वालों आपके अगस्त 2026 में आप क्या फील कर रहे हैं, कैसा बीत रहा है। आज इस वीडियो में बात करेंगे मेष राशि सितंबर में आपके स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, करियर और भाग्य में क्या बदलाव आने वाला है। अगस्त की प्लानिंग सितंबर में कितनी फलीभूत होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा झा आप सबका अपने एस्ट्रोलॉजिकल चैनल बी प्लेस्ड एस्ट्रो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेष राशि ये एक फायर साइन भी है, फायर प्लैनेट भी बोल सकते हैं। हर चीज की जल्दबाजी होती है, आपको गुस्सा भी जल्दी आता है, खुश भी जल्दी हो जाते हैं, एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज्यादा होता है और पेशेंस बहुत कम। मेष राशि आपके राशि के स्वामी मंगल आपकी कुंडली के तीसरे घर में विराजमान है। 15 सितंबर के बाद चौथे घर में चले जाएंगे। फिलहाल आपके चौथे घर में देव गुरु बृहस्पति विराजमान है, और पांचवें घर में एक साथ तीन ग्रह सूर्य, बुध और केतु प्लेस्ड है, और सातवें घर में शुक्र स्वयं अपने ही घर में विराजमान है। राहु 11वें घर में है और शनि 12वें घर में प्लेस्ड है। ये तो थी आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की प्लेसमेंट सितंबर महीने के हिसाब से। तो अब शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है आपके स्वास्थ्य के बारे में। फर्स्ट हाउस से हम अपने स्वास्थ्य यानी अपनी इम्यूनिटी को देखते हैं, और जैसा कि मैंने पहले बताया मंगल अभी थर्ड हाउस में प्लेस्ड है, तो आपके साहस, पराक्रम में वृद्धि होगी, हेल्दी एनर्जेटिक फील करेंगे, थकान महसूस नहीं होगी, कितना भी वर्कलोड हो कोई टेंशन नहीं, और ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। आफ्टर 20 सितंबर सूर्य जो आपके फिफ्थ हाउस में थे छठे घर में प्रवेश कर जाएंगे, तो पेट से संबंधित थोड़ी बहुत समस्या का आपको सामना करना पड़ सकता है। और इसी के साथ क्योंकि शनिदेव आपकी कुंडली के 12वें घर में प्लेस्ड है, तो आपको ईएनटी से रिलेटेड कुछ इश्यूज फेस करनी पड़ेंगी, जैसे गले, नाक या कान की समस्या। मेष राशि वालों पढ़ाई की बात करें तो विद्या का स्थान पंचम भाव होता है, जहाँ के मालिक हैं सूर्य, बुध और केतु। ये तीनों एक साथ आपके पांचवें भाव में बैठे हुए हैं। तो 15 से 16 सितंबर के आसपास से सन आपके छठे घर में मूव कर जाएंगे, इसीलिए 15 सितंबर तक का समय स्टूडेंट्स के लिए शानदार रहने वाला है। न्यू एडमिशन, हायर स्टडीज या कोई गवर्नमेंट रिलेटेड कॉम्पिटिशन एग्जाम अगर 15 सितंबर तक है, तो सन के फुल सपोर्ट से आप बहुत बेहतर करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि 15 सितंबर के बाद से सन आपके कुंडली के दूसरे घर यानी कि छठे भाव में चले जाएंगे, तो शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ जाएगी। इसीलिए विद्या से संबंधित अगर किसी भी तरह का डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, तो 15 सितंबर तक का टाइम पीरियड आपके लिए बहुत शुभ है। फॉरेन में पढ़ाई या करियर शुरू करना चाहते हैं, तो फोर्थ हाउस में बैठा जुपिटर अपनी नवी दृष्टि से 12वें घर को देख रहा है, और इस योग को डाइवर्सिफाई कर रहा है, जो कि अपने आप में एक बेहद शुभ संयोग है। तो फॉरेन या फॉरेन से रिलेटेड चीजों में आपको सफलता मिल सकती है। मेष राशि वालों अब जानते हैं सितंबर के महीने में आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। मैरिड की बात करें तो इसके लिए आपके कुंडली के सातवें घर को देखा जाता है, और यहाँ आपके सातवें घर में शुक्र अपने ही घर में विराजमान है और मालव्य राजयोग बना रहे हैं, जो कि मैरिड लाइफ के लिए एक वरदान की तरह होता है। तो अगर आपके स्पाउस के साथ या आपके लाइफ पार्टनर के साथ पहले से भी कोई इशू चली आ रही है, वो भी शॉर्ट आउट होती नजर आ रही है, और इस महीने मैरिड लाइफ बहुत अच्छी बीतने वाली है। आप अपने स्पाउस, अपने पार्टनर के साथ प्रेजेंट की, फ्यूचर की तरह तरह की प्लानिंग करते नजर आ रहे हैं। कुल मिला के बहुत अच्छा समय बीत रहा है। नाउ आज का लास्ट टॉपिक, कैसा रहेगा एरिस के लिए सितंबर 2026 में आपका भाग्य। तो भाग्य के लॉर्ड बृहस्पति यानी जुपिटर फोर्थ हाउस में विराजमान है, और दृष्टि बनती है 5वीं, 9वीं और 7वीं। तो 7वीं दृष्टि से 10th हाउस यानी आपके करियर को देख रहे हैं, और 9वीं दृष्टि से 12th हाउस यानी आपके कुंडली के 12वें घर को देख रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपके भाग्य के स्वामी उच्च होकर बैठे हैं,
मेष राशि वालों, ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि एक साल के लिए ही बृहस्पति किसी भी राशि में उच्च होकर बैठते हैं और फिर 12 वर्ष के बाद ये समय आता है। इसीलिए इफ करियर बनाना चाहते हैं तो अभी ही वो समय है। इसीलिए कुछ बड़ा सोचिए, कुछ नया कीजिए। बेसिकली प्रकृति हमसे कुछ चीजें स्वतः ही करवा लेती है। तो मेष राशि वालों, आप एकदम से देख रहे होंगे कि किसी ना किसी तरह कुछ नया आपके लाइफ में स्टार्ट हो चुका होगा या स्टार्ट होने वाला होगा। तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से इस मौके का बेहतरीन लाभ उठाएं। और ये जो बदलाव आप में आया है, ये कोई एक सप्ताह पहले या एक महीने पहले से एकदम से नहीं आ गया, बल्कि आपकी साढ़े साथी जब से शुरू हुई, यानी मार्च 2025 से ही आप इस चेंज के लिए मानसिक रूप से तैयार हो रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। तो बस समय आ चुका है, प्रकृति भी आपका साथ दे रही है। इस अवसर का लाभ उठाकर अपने जीवन में एक बेहतरीन पॉजिटिव बदलाव लेकर आइए। मेष राशि वालों, आज आपके लिए एक रेमेडी भी है। आपको डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ताकि मंगल की एनर्जी बैलेंस हो सके। और शनि से शुभ फल पाने के लिए आपको प्रत्येक शनिवार को पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना है और तिल के तेल का दिया जलाना है। साथ ही 108 बार ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करना है। तो ये थी मेष राशि आपके लिए सितंबर 2026 की संपूर्ण जानकारी। आप लोगों ने जो भी रिलेट किया हो कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाएं और बने रहेंगे हमारे साथ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। राधे राधे।